जैसा संस्कार दिया जाता है हम वैसे ही संस्कार में ढल जाते हैं। पहली गुरु माँ इसलिए है क्योंकि पहली जीविका मेरी उसी से चलती है। जब हम 3-4 साल के हो जाते हैं तो माता पिता की ओर देखने लगते हैं, माँ पिता की ओर इंगित कर देती है, ये भी तुम्हारी ध्यान रखेंगे, ये तुम्हारे पिता हैं, ऐसा कह करके वो माता पिता को समझने लगता है। 8 वर्ष का होता है स्वयं समझने के योग्य हो जाता है, और 18 और 20 वर्ष का होता है तो स्वयं निर्णय करने का अधिकारी हो जाता है। अब अगर उसे सही गुरु प्राप्त हो जाए तो वो माता पिता को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और सही रास्ते पे चल उठता है, क्योंकि उसे सही ज्ञान प्राप्त हो गया। ध्यान रहे, सही ज्ञान पाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। न जाने कौन सा क्षयोपशम हमें सही ज्ञान को पैदा करा देता है, वरना कहाँ क्षयोपशम होता है। लोग अज्ञानता में जीते हैं, अज्ञानता में जन्मते हैं और अज्ञानता में जीते जीते अज्ञानता में ही मर जाते हैं। ये खुद का भी ज्ञान नहीं कर पाते हैं। विचार करो, दुनिया की किताबें पढ़ते रहे, दुनिया को जानते रहे, दुनिया की बातें समझते रहे, खुद को नहीं जान पाए। और खुद को जानना जितना सरल था उतना दुनिया को जानना सरल नहीं है। खुद को जानना बहुत सरल है, लेकिन आदमी खुद को ही नहीं जानता है, सारी दुनिया को जानता फिरता है। तो हम ये कहना चाहते हैं, सही ज्ञान के बिना यहाँ भटके अब तक कहाँ कहाँ, और सही राह तब दिख पाए जब सच्चे गुरु मिल जाए। तो सच्चे गुरु का मिलना, विचार करिए कितना दुर्लभ है। कोई व्यक्ति पढ़ लिख करके 20 साल का हो करके 25 साल का हो करके इंजीनियरिंग करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के अमेरिका चला गया, कहाँ गुरु मिल रहे हैं? अब बताइए कौन सा ज्ञान उसका चल रहा है? कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ सांसारिक भोगों का ज्ञान हो पाया है। सांसारिक भोगों में इतने लिप्त हो गए, शान शौकत में इतने लिप्त हो गए कि अपनी शान भी भूल गए। तब विचार करिए, आपने अमेरिका जाकर के कौन सी जंग जीत ली, अमेरिका जाकर के कौन सी विजय प्राप्त कर ली? बस ये थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लिया, और क्या मिल गया तुम्हें? शांति मिली, सुख मिला, धर्म मिला, ज्ञान मिला? कुछ नहीं मिला, सिर्फ पैसा मिला। ध्यान रहे, हमने कल बताया था कि धन तुम्हें इज्जत दिला सकता है, लेकिन धन तुम्हें कीमती नहीं बना सकता। इसलिए धन की ज्यादा कीमत मत समझो, धन से ज्यादा हम कीमती हैं। मेरी कीमत धन से कई गुना ज्यादा है। हम सारा धन अपने लिए छोड़ सकते हैं, हम सारा धन अपने लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम धन से ज्यादा कीमती हैं। लेकिन आदमी अपने को कीमती ना समझ के धन की कीमत करने लगता है। तब समझ में आता है, जिसको जितनी बुद्धि होती है, जिसको जितना ज्ञान होता है, वो उतना ही सोच पाता है। जिसको जैसा ज्ञान होता है वो वैसा ही सोच पाता है। जिसको अच्छा ज्ञान नहीं होता वो अच्छा कभी सोच ही नहीं पाता। ऊंचे ज्ञान वाला ऊंचा लक्ष्य बनाता है, नीचे ज्ञान वाला नीचा लक्ष्य बनाता है। अगर एक मूंगफली बेचने वाला ठेले वाला व्यापारी, एक चांदी बेचने वाला व्यापारी, एक सोना बेचने वाला व्यापारी, एक डायमंड बेचने वाला व्यापारी, एक कचौड़ी बेचने वाला व्यापारी, एक किराने का सामान बेचने वाला व्यापारी, अगर सभी व्यापारी एक साथ एक चैम्बर में बैठे हों और सभी को योजना बनाने के लिए कही जाए कि तुम बताइए, कमाने की योजना बनाइए, तुम कितना कमाना चाहते हो, तो डायमंड वाला कहेगा हम करोड़ों कमाना चाहते हैं, सोना वाला कहेगा हम लाखों कमाना चाहते हैं, चांदी वाला कहेगा हम हजारों कमाना चाहते हैं। लेकिन जो किराने वाले हैं, जो अन्य मूंगफली के ठेले वाले हैं, वे कहेंगे हम 100-200 रुपये कमा लें, बस बहुत है, इतना ही बहुत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति को जितना ज्ञान होता है उतनी ही ऊंची चाहत होती है।
अभी तक मूंगफली का ज्ञान हुआ है, अभी तक कचौड़ी बेचने का ज्ञान हुआ है, अभी तक किराने की दुकान है, किराने की दुकान पर नॉन मिर्ची धनिया बेचने का ज्ञान हुआ है। ये करोड़ों रुपए की बात कैसे कर सकते हैं? विचार करिए। अभी तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं हुआ है, अभी तुम्हें द्रव्य का ज्ञान नहीं हुआ है, अभी तुम्हें पदार्थों का ज्ञान नहीं हुआ है, अभी तुमने 7 तत्वों का ज्ञान नहीं किया है, सम्यक दर्शन की बात करते हो। अरे तुम पूजा करने की बात कर लो, यही बहुत है। तुम स्वाध्याय करने की बात कर लो, यही बहुत है। तुम सम्यक दर्शन की बात मत करो, तुम रत्नत्रय की बात करते हो। अरे रत्नत्रय की तो तुम सोच भी नहीं सकते। रत्नत्रय की तो वो सोच सकता है जिसके ज्ञान में शुद्धता पैदा हुई है, जिसके ज्ञान में विशेषता पैदा हुई है। ज्ञानी लोग रत्नत्रय की आराधना की बात करते हैं, अज्ञानी लोग रात्रि में भोजन के त्याग की बात करते हैं, पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, भोजन त्याग कर देते हैं। ये अज्ञानी है। ज्ञानी लोग रत्नत्रय पाने की बात करते हैं और अज्ञानी लोग रात्रि में भोजन छोड़ने की बात करते हैं। विचार करिए, अज्ञानी और ज्ञानी में क्या अंतर है और ये क्या फर्क पड़ता है। लोग तो वे ही हैं, दोनों भाई भाई हैं, दोनों ही एक घर में जन्मे हैं। एक रत्नत्रय की बात करता है, एक मुनि बनने की बात करता है और एक श्रावक बनने की बात भी नहीं कर पाता। निश्चित है दोनों के ज्ञान में कितना फर्क है। हम यही कहना चाहते हैं, हम श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करें। जितना ऊंचा ज्ञान होगा उतना ही ऊंचा लक्ष्य होगा, जितना ऊंचा लक्ष्य होगा उतना ही ऊंचा कार्य होगा, जितना ऊंचा कार्य होगा उतनी ही ऊंची सफलता होगी। इसलिए लक्ष्य ऊंचा बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान। जितना जितना ऊंचा ज्ञान होता जाएगा अपने आप ऊंचा लक्ष्य बनता जाएगा। सबसे ऊंचा ज्ञान सबसे ऊंचा लक्ष्य बना देता है। सबसे ऊंचा ज्ञान ही ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त कराता है। नीचा ज्ञान, घटिया ज्ञान ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कराता। इसलिए सही ज्ञान तब मिल जाए, सही ज्ञान तब मिल पाए जब उत्तम गुरु मिल जाए। और सच्चा ज्ञान, अच्छा ज्ञान गुरुओं से प्राप्त होता है। गुरु ही दुनिया में पहचान दिलाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। इसलिए तुम ऐसा ज्ञान प्राप्त करो कि तुम्हें देख करके लोग अपने जीवन का लक्ष्य बना लें। तुम्हारा लक्ष्य तो बना बनाया ही है, तुम्हें देख करके लोग अपने जीवन का लक्ष्य बना लें। ऐसा ज्ञान प्राप्त करो, तभी हमारा जीवन सफल है। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। शास्त्र कभी नहीं पढ़ता है, उसको कभी न सुनता है। शास्त्र कभी नहीं पढ़ता है, उसको कभी न सुनता है। विनम्र विनय न मन में धरता है, विनय न मन में धरता है, विनय न मन में धरता है, विनय न मन में धरता है। चले चले यहाँ चले सदा प्रतिकूल यहाँ, भूला खुद को भूल यहाँ। चले यहाँ प्रतिकूल यहाँ, भूला खुद को भूल यहाँ। और ज्ञानी का आदर हो, ज्ञानी का आदर ही ज्ञान बढ़ाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे।
शास्त्र कभी नहीं पढ़ता है, उनको कभी न सुनता है। शास्त्र कभी नहीं पढ़ता है, उनको कभी न सुनता है। विनय न मन में धरता है, विनय न मन में धरता है, विनय न मन में धरता है, विनय न मन में धरता है। हर आदमी की चाहत है कि हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो जाए। हर आदमी की चाहत है हम सारी दुनिया को जान लें। हर आदमी की चाहत है कि हम सब कुछ जान लें। चाहत तो हर आदमी रखता है, लेकिन हर आदमी अपनी चाहत को पूर्ण नहीं कर पाता। हर आदमी अपनी चाहत को साकार रूप नहीं दे पाता। और चाहत सब रखते हैं, इसका कारण है कि चाहत इसलिए रखते हैं कि अंदर, मेरे अंदर ज्ञान की पिपासा जीवित है, ज्ञान की चाहत जिंदा है। और ज्ञान की चाहत तब तक जिंदा रहती है जब तक हमें संपूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता। तब तक हम ज्ञान की चाहत में भटकते ही रहते हैं, ज्ञान की चाहत में घूमते ही रहते हैं। कोई घूम करके ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और कोई घूम करके ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। अंतर इतना ही है, घूमने से कभी संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अगर घूमने से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता तो हम अनादिकाल से चारों गतियों में घूम रहे हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ हमने घूम घूम के उस स्थान पे नहीं गए हों। दुनिया में ऐसा कोई प्लेस नहीं है जहाँ हम नहीं गए हों। ये अलग है कि दुनिया में ऐसी कई पर्याय हैं जहाँ हम नहीं गए हैं, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई प्लेस नहीं है जहाँ हम नहीं गए हों। अगर घूम घूम के ज्ञान होता है, सारी दुनिया में घूम करके ज्ञान होता है, तो फिर हम अनादिकाल से घूमते हुए सारे प्लेस पे घूम आए, फिर ज्ञान क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब है कि घूमने से ज्ञान नहीं होता। घूमते वे ही हैं जिन्हें ज्ञान नहीं होता। ज्ञान नहीं होने के कारण घूमते हैं, और ज्ञान जब भी होता है तो घूमने से नहीं होता। ज्ञान जब भी होता है स्थिर बैठने से होता है। तुम ज्ञान को सही तरह से समझ नहीं पा रहे। लोग समझते हैं किताबों में पढ़ करके ज्ञान होता है, लोग समझते हैं 4 लोगों से मिल करके ज्ञान होता है, लेकिन नहीं, ज्ञान तो स्थिर बैठने से होता है। हम संपूर्ण ज्ञान की बात कर रहे हैं, तुम जरा जरा सी जानकारी की बात कर रहे हो। अरे जानकारियां घूम घूम के मिल सकती हैं, लेकिन ज्ञान घूम करके नहीं होता। ज्ञान स्थिर बैठने से ही होता है। जब तीर्थंकर भगवान चारों तरफ घूम घूम के एक जगह स्थिर होकर के बैठ गए, कोई मुनिराज जब घूम करके एक जगह स्थिर होकर के बैठ गए, तब संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त हुए। और जब तक बैठे नहीं थे तब तक संपूर्ण ज्ञान को कभी प्राप्त हुए भी नहीं थे। हम आज ज्ञान के बारे में बात करना चाहते हैं सबसे, क्योंकि हमारी पहचान ज्ञान से ही है। आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं, नानम नरस्य सारो, सारो भी नरस्य होई सम्मतम। वो ये कह रहे हैं कि अगर नर जीवन का कोई सार है तो वो ज्ञान है। जैसे हमें आंखें मिली, 2 आंखें मिली, बढ़िया आंखें मिली, अच्छी रोशनी मिली और अच्छा सब कुछ देखने को मिला। अब बताइए, आंखों से सबसे अच्छा देखना क्या है? कौन सी चीज देखें जिससे ये लगे कि हमारी आंखें देख करके सफल हो गई? जैसे कि सभी के पास धन है, सभी के पास सोना है, सभी के पास चांदी है, सभी के पास हीरे हैं, आपके पास सोना है, 100 किलो सोना है। अब बताइए आप क्या करेंगे सोने का, जिससे आपको ये लगे कि हमने सोने का बिल्कुल सही प्रयोग किया है? आप पहनेंगे, आप जेवर बनवाएंगे, आप पहन करके निकलेंगे, आप जूते बनवाएंगे, आप मकान के दरवाजे बनवाएंगे, आप अच्छे अच्छे आइटम बनवाएंगे। क्या बनवा करके आप ये समझना चाहते हैं और दुनिया को समझाना चाहते हैं कि हमारे पास सोना था और हमने अपने सोने को बिल्कुल सार्थक कर लिया? क्या करोगे? जूते बनवाओगे। जूते बनवा के लोग क्या कहेंगे? लोग जूते जैसी बातें तुम्हें सुनाएंगे अगर तुमने जूते बनवा लिए
तुमने मकान बनवा लिया, तो बताइए, तुम ही बताइए, मकान बनवाने से तुम्हारा मन बहुत खुश हुआ कि नहीं? और तुमने जो प्रयोग किया वो सार्थक हुआ कि नहीं? और अगर वो सार्थक नहीं हुआ तो फिर तुमने सोने का सही प्रयोग भी नहीं कर पाया। सही प्रयोग बताइए। एक व्यक्ति ने सोने का मकान बनवाया, रावण ने सोने की लंका बनवा ली, तो बताइए रावण का नाम कितना हुआ? रावण ने सोने की लंका बनवा ली, एक व्यक्ति ने सोने की शर्ट ही बनवा ली और शर्ट बनवा के 4 लोगों को बता दिया कि हमने सोने की शर्ट बनवा ली। ये बताइए, वो शर्ट पहनकर अथवा वो शर्ट बनवाकर तुम्हें ये लगा कि हमने बहुत अच्छा काम कर लिया? नहीं लगा। तुमने मकान का दरवाज़ा बना करके, सोने का दरवाज़ा बना करके, सोने का पलंग बना करके तुम्हें ये लगा कि हमने बहुत अच्छा कार्य कर लिया? नहीं, तुम्हारे मन में एक कार्य उठा, वो तुमने पूरा कर लिया। लेकिन मन में जो कार्य उठे और वो पूरा हो जाए तो क्या वो सबसे अच्छा कार्य है? सबसे अच्छा कार्य मन में उठे और सबसे अच्छा कार्य हो जाए जिससे मन ही नहीं आत्मा भी प्रसन्न हो जाए और सारे लोग तुम्हारी प्रशंसा करें और सारे लोग तुम्हें धन्यवाद दें, तब समझना कि हमारा ये वाला कार्य सार्थक है। तभी सार्थक माना जाता है। हमने खुद ही भोजन बना लिया बढ़िया और खुद ही खा लिया और हम समझ रहे हैं हमने अच्छा स्वादिष्ट भोजन बना के खा लिया, तो तुम समझ रहे हो कि हमने भोजन की सार्थकता पैदा कर ली? नहीं नहीं, किसने तुम्हारी प्रशंसा कर दी? किसने तुम्हें अच्छा कह दिया? कौन सा दुनिया ने तुम्हें अच्छा कह दिया? तुमने 36 प्रकार के व्यंजन बना के घर पे खा लिए, कौन तुम्हें अच्छा कहने आया? किसने तुम्हारी प्रशंसा कर दी? और कौन सा तुम्हारा भोजन सार्थक हो गया? तुम ही बताओ। तुम्हारे खाने से अगर भोजन सार्थक हो जाता तो मैं तो समझता हूँ सारी दुनिया के कार्य, तुम जो भी कार्य कर रहे हो सब सार्थक हो जाते। तुम ही सार्थक नहीं हो, दुनिया की चीजें क्या सार्थक करोगी? इसलिए ज्ञान सही राह दिखाता है, सही कार्य बताता है, और सही कार्य बताएगा, सही राह दिखाएगा तो तुम्हें गलत मार्ग पे भटकने नहीं देगा और तुम्हारे अंदर खुशी, तुम्हारे अंदर प्रसन्नता, तुम्हारे अंदर प्रशंसा, तुम्हारा गुणगान, यशगान सब जगह ज्ञान ही पैदा कर देगा। देखिए, आपके पास 100 किलो सोना है, बताइए आप अगर जेवर पहनेंगे तो तुम्हारी कोई लोग ज़्यादा प्रशंसा नहीं करेंगे।